हाँ? अभी तक ठीक करवाया नहीं। चलिए, आज हम लोगों का दूसरा क्लास है। आपके पास एक टेस्ट मिला होगा, नहीं मिला था कल? जाते हुए मिलेगा, हर दिन जाते हुए मिलेगा, आते हुए नहीं। एवरीडे टेस्ट आपको जाते हुए मिलेगा, आते हुए टेस्ट नहीं मिलेगा। जाते हुए, जब घर जाएंगे तो घर के लिए टेस्ट मिलेगा आपको, ठीक है? आज का क्लास आगे बढ़ेगा हम लोगों का। आ जाओ फटाक से। क्या बच्चे, क्या हो गया है? टेस्ट नहीं मिला अंदर? अभी कराऊंगा ना, टेस्ट का आंसर भी कराऊंगा 1 सेकंड के अंदर। फटाफट चलिए स्टार्ट करिए क्लास। तेजी से। सबसे पहला काम होगा प्रैक्टिस। आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट 1 मिला होगा? यस, टेस्ट 1। देखिए फटाफट टेस्ट भी करना है जल्दी से। किन किन बच्चे के पास टेस्ट नहीं है कल वाला, हाथ उठाइए। क्यों घर छोड़ दिया? ऐसा हो नहीं सकता है जी कि नहीं मिलेगा टेस्ट। अरे जो बच्चा फर्स्ट डे आएगा उसको नहीं मिलेगा। कल आया था, टेस्ट कहाँ है फिर? क्यों जाते हुए सबको टेस्ट दिया था? जब बोलो घंटे बजाएगा, बोलो। हाँ, कल का ही है ना? तो कौन सा टेस्ट कल दे दिया है? टेस्ट 2। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ये भी मिला था। आ जाओ जल्दी, भाग भाग, क्या जाओ क्या जाओ। बोल दिया, एक घंटी बजता नहीं है। जल्दी आओ, घंटी बजा के आओ फटाफट। हाँ, जल्दी आ जाओ फटाफट, सुबह सुबह का समय होता है। अभी करवाता हूँ काम। जल्दी आ जाओ फटाफट, इतना लेट तुम लोग आते हो जी। सुनो डीलाल, कितनी बार कह चुका हूं बेटा कि माइक ठीक करो। कॉल नहीं किया हूं, किसी और को बुलाइए। मिसाइस नहीं होता, कंपनी को फोन करिए, चांदनी चौक यहीं पे वहां जाइए और जाके माइक पूरा सिस्टम चेंज करो। खटखुट के आवाज हमको नहीं चाहिए। इस शनिवार संडे तक नहीं हुआ तो 4 स्टाफ को सस्पेंड कर दूंगा, पहले बोल दे रहा हूं। सुनो, जो बच्चा कल नहीं आया था उस बच्चे को टेस्ट दो जल्दी से, कल वाला स्पीड में। देखो जितना टेस्ट हमारे पास लेते आओ। फिल इन दी ब्लैंक्स। टेस्ट 2 मिला है ना? चलिए दोनों कराता हूं स्पीड में, एक साथ। आज जल्दी भाग के जाओ। पहला क्वेश्चन देखिए टेस्ट 2 का। हर मदर टोल्ड हिम। देखिए गौर से, ये टेस्ट क्यों करवाया जा रहा है समझिए, लॉजिक क्या है। टेस्ट इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपको सोचने समझने की क्षमता विकसित की जाए। टेंस पढ़ रहे हो सकता है कि आपको एक भी ना बने, डरने की बात नहीं है, बने चाहे ना बने। मैं आंसर बता रहा हूं, आपको टिक लगाना है, ठीक है? बने या न बने। अब जैसे जो समझाऊंगा उसको देखने का प्रयास करना, कैसे समझाते हैं। मेरा आर्ट को देखना, उसी आर्ट के अनुसार फॉलो करना, बनने का प्रयास हो जाएगा, आपसे बन जाएगा। डरना नहीं है। देखो हर मदर टोल्ड, टोल्ड का मतलब टेल का भी 2 होगा। वर्ब याद करना है, ईट एट ईटेन ईट्स याद करना है, ठीक है ना? ये ध्यान रखिए। गो वेंट गॉन गोइंग गोज, ये वर्ब कहाँ मिलेगा आपको? तो ये वर्ब मिलेगा आपको किताब बुक में, ठीक है? कौन सा बुक में? टाइम एंड टेंस बुक में मिलेगा, क्लास में है, बाद में बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ क्या कहा हमने? तो ये मिलेगा आपको टाइम एंड टेंस बुक। मदर टोल्ड हिम दैट द सन। अब बोलिए, कल एक बात कहा था याद है कि जो काम परमानेंट हो, जो काम फिक्स हो, परमानेंट हो, फिक्स हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो, वो सबका टेंस कौन सा था? बोलो, सूर्य पूरा में उगता है, फिक्स फिक्स नहीं है? तो बोलिए टेंस का नाम कौन सा होगा?
आंसर डी होगा ना? किसी को आपत्ति कम बोलो। आंसर डी, क्लियर कॉन्सेप्ट। यानी सन राइजेज इन द ईस्ट, नॉट राइजिंग और नॉट विल राइज, नेट हैव राइजन। ठीक है, तो आंसर डी हो गया, सबका सही था। बहुत बढ़िया। आई आस्क्ड हिम, बोलो अनीता आस्क्ड पास्ट है कि नहीं है? अच्छी बात। इफ मनीषा, अब देखिए इफ का एक कंडीशन जो पढ़ाऊंगा आपको, और ऑलरेडी का भी एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। क्या बताऊंगा? ऑलरेडी। बाबू यहाँ सुनो, डीलाल, जो बच्चा कल नहीं आया था उसको तो पहले, जो कल नहीं आया था बस वही हाथ उठाएगा घर, उसको तो इसको दो, बच्चा को दो, वहां दोनों को दो, जिसको कहूंगा उसको देना, तुम यहाँ रखो, उसको दो, दोनों पीछे, बाबू पीछे दो दोनों को, और उधर से देखो कल नहीं था उसको दो, वहां दो। सुनो, अरे टोपी जरा मत दो, उसको मत दो, वहां देखो, उसको मत दो, वहां दो, हाँ वहां दो, वहां दो। लड़का 2 पीस है, नया लड़का आया है उसको दो, जो न्यू कमर है पहले उसको तो पैसा देगा वो बाद में। देखो एक बात था, कल तो नहीं आया था, कल तो नहीं आया था। हाँ टेस्ट, अभी टेस्ट 2 की बात कर रहा है अभी। सारे बच्चे टेस्ट का एक फाइल बनाइए। मैंने कहा था 365 दिन टेस्ट मिलेगा। अब टेस्ट अब यहाँ से ले जाइए, तुम घर फेंक दो तो गलती तुम्हारी ना है। अब टेस्ट हमेशा चलेगा। उसको दो, नया लड़का को दो, नहीं बच्चा, हाँ उसको दो पहले, बच्चे तब पुराने को दो। जिसका एडमिशन हो गया उसका चिंता नहीं है, अब जिसको करवाना है पहले उसको दो। ठीक है यहां तक? तो हमने कहा कि आस्क अनीता इफ, अब ध्यान दो, गौर से सुनो, ध्यान दो पढ़ने पर। ऑलरेडी का प्रयोग ध्यान देना। ऑलरेडी जहां भी दिखे परफेक्ट टेंस होगा। ऑलरेडी जहां भी हो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट चाहे पास्ट परफेक्ट। ठीक, अब यहां आस्क्ड है, आस्क्ड है ना, तो मतलब पास्ट टेंस है। तो इफ मनीषा ऑलरेडी बीन मैरिड, इसका मतलब यह है कि इसमें पास्ट टेंस हुआ है तो पास्ट का प्रयोग करना ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए तुम यहां पे हैड लगा दो, परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितने बच्चों ने हैड किया था? बहुत अच्छी तैयारी। तो हमने क्या कहा था? हैड का सॉरी ऑलरेडी का प्रयोग हमेशा किस टेंस में होता है बाबू? परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट। तो अब यहाँ पे हमने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पे हैड क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पहले से वर्ब का पास्ट फॉर्म है, इसलिए यह भी पास्ट का होना चाहिए। नहीं तो अगर यहाँ आस्ट नहीं होता तो हम हैव लगा देते। ठीक, क्योंकि पहले से पास्ट है इसलिए लगे। बोलो बेटा। कंडीशनल नहीं है। इफ मनीषा हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, क्योंकि आगे कुछ दिया नहीं है। कंडीशनल तभी होता है जब डबल क्लाउज होता है। हाँ, तो उसकी कोई बात नहीं, पहला क्लाउज पास्ट तो आगे भी पास्ट। एज इफ होता तो बर लगाते, होता तब देखते, फिलहाल देखो अभी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3। इफ दे अर्ली दे वुड हैव कॉट, इसको कंडीशनल कहते हैं। वुड हैव कॉट, तो ध्यान दो, यही पढ़ाऊंगा अभी टेंस में आएगा। वुड हैव कॉट यानी सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 V3 प्लस अदर वर्ड। ठीक है, वुड हैव प्लस V3, इसको बोलते हैं वुड हैव प्लस V3। क्या बोलते हैं बेटा? देखो वुड हैव प्लस V3 है कि नहीं है, तो उसके आगे पीछे होगा हैड प्लस V3। सुनते रहो, सब आएगा रास्ते में। यहाँ पे लिखना कम है, एक कॉपी चाहो तो ले आना। और इस देखो पढ़ने का तरीका क्या है। जिस टेस्ट मिला आपको, जब हमने कह दिया 365 दिन टेस्ट मिलेगा, इसका मतलब यह है कि आपको रोज मिलेगा। तो जितना दिन क्लास करोगे, मान लो क्लास तुम्हारा चला 120 क्लास, तो 120 पेज होगा कि नहीं? तो 120 पेज इतना मोटा हो जाएगा, यानी पूरा फाइल तैयार हो जाएगा टेस्ट का। तो टेस्ट आपको हर दिन मिलेगा। तो टेस्ट के लिए एक फाइल बनाइए और एक कॉपी रखिए जिसमें लिख दीजिए टेस्ट नंबर इतना, इसका एक्सप्लेन ऐसे है, तो आपका एक आंसर तैयार हो जाएगा। और टेस्ट को हमेशा खुला रखिए। टेस्ट में कभी भी आंसर टिक टाक मत करिए, क्योंकि दोबारा बनाने का भी मौका मिले तो उसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहां पे बोलो पहला क्लाउज वुड हैव प्लस V3 है ना? बैठ जाए ना कहीं। वुड हैव प्लस V3 है तो आगे पीछे क्या लगेगा? हैड प्लस V3। क्या लग जाएगा? हैड प्लस V3। क्यों? वुड हैव प्लस V3, तो आगे पीछे भी हैड प्लस
भीतरी। तो समझ में ना आए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना वाला खास बात है। तो यहां तक हो गया। अब यहां देखिए नेक्स्ट, शी इन कलकत्ता फॉर 3 years बिफोर द ईयर 92। देखो बेटा, बिफोर एक वर्ड है, बस सुनते रहना आराम से। बिफोर एक शब्द है जिसका प्रयोग 2 ही टेंस में होता है। आज जल्दी आ जाओ, इतना लेट लेट तुम लोग आओगी, हमसे भी लेट। तो मेरे टाइम से मत चलो, ट्रेन छूट जाएगी, है ना। हाँ सुनो, क्या कर रहा हूं, सुनो गौर से। बिफोर का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तो आगे विल सेल, सुनते रहिए कान खोल के। बिफोर का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट तो आगे, बिफोर का प्रयोग सिंपल पास्ट तो आगे हेड प्लस V3। बिफोर का प्रयोग सिंपल पास्ट तो हेड प्लस। अब देखिए बिफोर यहां दिखा हमको, 1992 दिखा, बोलो पास्ट हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब कि आगे पीछे हेड प्लस V3 चाहिए, हेड प्लस। देखो गौर से, कॉमन एरर फिल इन दी ब्लैंक्स फैक्चुअल होता है। कभी भी हिंदी निकाल करके कॉमन एरर फिल इन दी ब्लैंक्स नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों? जो ऐसे पढ़ता है या पढ़ाता है न सीखता है न सिखाता है। बस बात को, क्योंकि तुम इसका हिंदी निकालोगे, सी कलकत्ता में थी इतने साल से, तो सीख नहीं पाओगे अंग्रेजी। फैक्चुअल है कि ऐसा है तो ऐसा होगा ही होगा, चाहे हिंदी कुछ भी निकले। बिफोर आया है अलर्ट हो जाएंगे, बिफोर प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। अगर बिफोर यहाँ प्रेजेंट में होता तो ढूंढते बिल सेल कहाँ लगा है। बिफोर यहाँ 92 की बात कर रहा है तो ढूंढना पड़ेगा हेड प्लस V3 कहाँ है। तो हेड V3 कहाँ है, तो D for DS आंसर हो गया। इसको कहते हैं टेक्निक और मेथड, हर जगह काम आएगा। अभी कहोगे सर नहीं बन रहा है, चिंता किस बात की, पढ़ाया कहाँ हूं तुम्हें। अभी बस ये देखो कि सर ने कहा, ये दिमाग में गया कि अच्छा बिफोर सिंपल पास्ट होगा तो हेड लगाना पड़ेगा, बस इतना ही सीखा। ठीक, सब पढ़ाऊंगा सब पढ़ाऊंगा। इसलिए अभी क्वेश्चन में मत टिक टाक करना पेन से, दोबारा फिर बनाना इसको। जब पढ़ा दूंगा तो फिर बनाना, पूरा टेंस का 20 सेट मिल जाएगा, इतना मोटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कितना, हाँ 5 नंबर। अब देखिए गौर से, यहां लिखा सी टॉक्स, प्रेजेंट टेंस है कि नहीं है, कल पढ़ाया था। तो सी टॉक्स में एक वर्ड मिला एज इफ। अब देखिए एज इफ एक शब्द है, गौर ना करो बेटा। एज इफ का हिंदी होता है मानो की। एज इफ एक कल्पना है, कल्पना। एज इफ का हिंदी मानो की, तुम कहीं बोलो मानो की, वो चलता है मानो की शेर है, वह बोलता है मानो की नेता हो। तो कल्पना है कि नहीं, रियल में नेता है, मानो की नेता है। इसका मतलब है कि कल्पना में हमेशा ध्यान देना बेटा, मेरी तरफ ध्यान दो। जहां भी तुम्हें लगे कल्पना है, वहां 2 वर्ब याद करो। एक या तो WERE वर आता है या हेड आता है, लेकिन ज्यादा एप्रोप्रिएट है WERE वर। वैसे तो कल्पना में वुड भी आता है, वर भी आता है, हेड भी आता है, लेकिन नाउन अगर रहे तो हमेशा WERE वर आता है। याद रहेगा, कल्पना में क्या आता है, तो देखो ऑप्शन में वर है कहीं, बोलो मैड है कि नहीं एडजेक्टिव, इसका मतलब वर लगेगा। वैसे बोलती है जैसे पागल है, मतलब रियल में पागल नहीं है, बोलती है पागल जैसा। कोई आपत्ति? यहां तक हमने सीखा। 5 क्वेश्चन आगे बढ़ते जल्दी से। देखिए हर दिन क्वेश्चन आपको मिलेगा बाबू, क्लास में जाते हुए। डीलाल टेस्ट सबको दे दियो जाते हुए। हाँ, आप जो टेस्ट नहीं लेता है छोड़ दो उसको, नया बच्चा को पकड़ो खाली। हाँ वापिस आ जाओ। और टेस्ट का आंसर करवाना आप लोगों का फर्ज है कि हर दिन आप बोल के आंसर करवाइए, और जाते हुए टेस्ट लीजिए, और क्लास में आए तो पहले टेस्ट करवाइए, वो क्या ना, इससे दिमाग खुलेगा आप लोगों का। ये आप लोगों की ड्यूटी है, घर पे लाइए चाहे ना लाइए, आपकी टेंशन है, मैं यहाँ आंसर करता रहूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, इफ लग गया तो ध्यान दीजिए, 4-5 ऐसी बोल रहा हूँ हवा में। इफ, अनटिल, अनलेस, व्हेनेवर, व्हाटएवर, एज सुन एज लॉन्ग एज, कहीं भी दिख जाए। इफ, व्हेनेवर, अभी लिखो मत बेटा, आंखों में देखो मेरा, लिखो मत, क्योंकि सब लिखवाऊंगा। क्या कहा, सब लिखवाऊंगा, अभी सिर्फ सुनो
क्योंकि सुनने से कितना याद होता है ये आजमाओ अपने आप को। ठीक, सब लिखवाऊंगा क्लास में, सब आएगा, सिस्टम से पढ़ाऊंगा। जहां भी दिखे इफ, वेनेवर, वॉट एवर, एज सुन एज लॉन्ग एज, अनटिल, अनलेस, उसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। और आने वाले क्लाउज में विल सेल। इसका प्रयोग सिंपल पास्ट में भी करते हैं, आने वाले में वुड प्लस V1। इसका प्रयोग परफेक्ट में भी करते हैं, आने वाले में वुड है प्लस V3। ठीक, 3 बातें बोली। तो अब चेक करते हैं पहले कि इफ के साथ बोलो हैड प्लस V3 आया कि नहीं आया। तो इफ के साथ 3 चीज आ सकता है। इफ के साथ प्रेजेंट आ सकता है, इफ के साथ सिंपल पास्ट, इफ के साथ हैड प्लस V3। तो हैड प्लस V3 है कि नहीं। तो आगे हमको चेक करना है वुड है प्लस V3। वुड है प्लस, चेक करो है कि नहीं है। ये विल हैव लगाया है, तो विल हैव लगाया तो बोलो गलती किया कि नहीं किया। तो बोलो विल हैव कि वुड हैव। तो विल काट के वुड करना पड़ेगा ना। तो आंसर सी में हुआ कि नहीं हुआ। तो विल को वुड करना पड़ेगा। बोलो किसी बच्चे को आपत्ति, समझ में आया। अगर इफ के साथ प्रेजेंट होता तो विल सही होता, इफ के साथ सिंपल पास्ट होता तो वुड लगाते हैं फिर भी। और वुड हैव है तो हैड है, V3 है तो वुड हैव V3। ऐसा पढ़ा दूंगा अभी 2 दिन 3 दिन सब आ जाएगा। पेशेंस रखो, बस अपने क्वेश्चन को पेन से टिक मत करो, कलम से मत करो, पेंसिल से कर सकते हो और उसे मिटा दो। और मैं तो कहता हूं कि आज जाना मार्केट में कॉपी खरीद लेना और इसमें छुओ ही मत, बगल में कॉपी लिखो टेस्ट नंबर 2 आंसर ABC वहां लिखते चलो और एक्सप्लेनेशन लिखते रहो। और घर पे जाके फ्रेश बनाओ, फिर फ्रेश मतलब पढ़ने के बाद। ठीक, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 7, ही टोल्ड मी दैट ही रोट अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीजन। बताओ कहां रहे 7 का आंसर, 7 का। he told me that he wrote a letter his superior for a certain reason। पहले मुझे बताओ कि तुम टेंस पढ़ रहा है या एडजेक्टिव पढ़ रहा है। अब देखो सुपीरियर जब कंपटीशन करता है, मतलब तुलना करता है, तब वहां पे टू आता है, ही सुपीरियर टू। ठीक, यहाँ पे तुलना नहीं हो रहा है, सुपीरियर इक्वालिटी के लिए आ रहा है। खैर इनमें अब यहाँ पे करना क्या है सो सुनो। अगर पहला क्लाउज सिंपल पास्ट हो तो आने वाले क्लाउज सिंपल पास्ट नहीं होगा, हैड प्लस V3 होगा। हैड प्लस V3, यह चीज याद करिए। पहला क्लाउज पास्ट तो आगे हैड प्लस V3, इसको याद कर लेना है। 2 सिंपल पास्ट साथ नहीं आएगा, सिंपल पास्ट तो आगे हैड प्लस V3। तो रोड को कर दो हैड रिटन, हैड रिटन। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। बच्चे ऑनलाइन, मैं ऑनलाइन बच्चे से इतना खुश क्यों हुआ आज पता है, क्योंकि कल ही बच्चों का फोन आया था, उसने कहा सर आप कमेंट पे ध्यान मत दीजिए, आप सीधा हमको पढ़ाने फोकस करिए, समझाने फोकस करिए। और मैं सारे बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं। वो बच्चा से मैं खुश हो गया कि वाह बच्चा तुम कहता है कमेंट पढ़िए ही मत मेरा, कोई कुछ करते रहे, आपसे पढ़ाइए बढ़िया से। बहुत बढ़िया, ऑनलाइन वाले बच्चे बहुत सुंदर हैं, इसलिए मैं खुश रहता हूं। तो साथ फिर से देखो बेटा, ध्यान दो क्या कह रहा हूं। सो अगर पहला क्लाउज पास्ट मिले और कंजंक्शन दैट दिख रहा है, इसका मतलब नरेशन का पार्ट है। अब इतना डीप नहीं जाना चाह रहा तो पूछ लो। तो पहला क्लाउज यदि सिंपल पास्ट का हो और दैट कंजंक्शन, व्हाट कंजंक्शन, व्हेनेवर कंजंक्शन से जुड़ा हो, तो आने वाले क्लाउज हैड प्लस V3 मतलब परफेक्ट टेंस का होगा। इतना बात है, क्योंकि वो बीती हुई बातों को बताएगा। ठीक, तो इसलिए यहां पे होगा हैड प्लस V3। तेज में उड़ जा रहा है, चलो हाँ ओके, चलिए भाभी सही। चलिए क्वेश्चन 8 पे आ जाइए। चलो कोई बात नहीं, आज बोला करो ना, तो दिक्कत है। तो आई एम वर्किंग एट माई प्रेजेंट जॉब सिंस द डे a son was born to my brother। ठीक है, अब देखो बोर्ड पे, सुनो गौर से। इस क्वेश्चन पढ़ लिया, अब ट्रिक दे रहा हूं। जहां भी तुम्हें सीन्स और फॉर दिखता हो, जहां भी तुम्हें सीन्स और फॉर 2 वर्ड दिखता हो, अलर्ट हो जाओ। अब देखो यहां पे सीन्स फॉर दिखा कि नहीं दिखा, जल्दी बोलो, आ जाओ जल्दी आ जाओ। आती हो लेट, जाती हो जल्दी। बहुत सुंदर तैयारी, बहुत सुंदर, बैठ जाइए।
अब एक और से क्या करना है यहाँ पे, सिंस दिखा बेटा, क्या कहा, सिंस और फॉर जहां दिखे क्या हो जाना है, अलर्ट, सावधान। तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूं, देखो, सिंस जहां दिखे अलर्ट हो जाओ। अब सिंस का प्रयोग 4 टेंस में करना। कितने टेंस कहा, जहां जहां परफेक्ट लगा हो, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। याद रहेगा? फिर से आराम से, सिंस और फॉर 4 टेंस में आता है। सिंस और फॉर जहां जहां परफेक्ट लगा हो। अरे बचपन से सुना तो होगा टेंस का नाम कम से कम, तो तुम वैसे देख लो सब पहली बार बोलो परफेक्ट। अरे मुस्कुराओ, टेंस का 4 टेंस में सिंस फॉर आता है जी, याद रहेगा? अब पढ़ के फिर चेक करो, आई एम वर्किंग क्या 4 टेंस में एक है? सुंदर, 4 में एक है, एक कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हमको चाहिए परफेक्ट वाला, क्योंकि सिंस फॉर वही आता है। समझ में आया? तो गलती यही है ना, तो इसको एम वर्किंग और कर दूं कि आई हैव बीन वर्किंग, तो मामला सेट हो जाएगा। हाँ, इस सिंस की वजह से खतरा हुआ, एकदम दबा के पटको। कोई नहीं, इसका कहना भी सही है। एक तो बच्चा पढ़ा नहीं है, उसके बाद तेजी से मैं चाहूंगा तो बच्चा के दिमाग से उड़ जाएगा। तो ही इज सेइंग राइट, एब्सोल्युटली राइट। और इस सुंदर में एक खास बात यह है कि ये झेलता कम है और बोल देता है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। और एक सच्चाई बताऊं, सुंदर बड़ा चैलेंजिंग लड़का है ना, और इसको इंग्लिश बहुत कम आती थी, और आज इसने बहुत पहले आकर के प्रेस किया। अच्छा कुछ ना बोलूं, छोड़ दूं, एक लाइन अब बोल ही देता हूं। तो ये काफ़ी इम्प्रूव किया है इंग्लिश, इसका इंग्लिश बहुत पुअर था, काफ़ी इम्प्रूव किया है। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है कि आप मेहनत करते हो, अच्छी लगता है मुझे। ठीक है, चलिए एनीवे, तो टेस्ट का काम हो गया। अब टेस्ट, अगला टेस्ट जो भी होगा 2, 3 वो कल करवाएंगे, ठीक है? आज नहीं होगा। अब सिर्फ टेस्ट ही नहीं करना है बेटा, पढ़ाना भी तो है। एक टेस्ट रोज होगा, एक टेस्ट डेली होगा, जो नहीं हो संजो के रखो, आपसे खुद बन जाएगा जब पढ़ा दूंगा तो, ठीक है ना, चिंता नहीं करना। मैं क्या कहा तुमको, सिंस और फॉर कितने टेंस में, तो रट लो इसको। सर ने कह दिया तो लकीर बन गया। गप ना को बेटा, गप नहीं, नॉइज बिल्कुल नहीं बाबू, पिन ड्रॉप साइलेंट। टेंस का क्लास है, पिन ड्रॉप साइलेंट रहिए, सीखिए और सीखने का मौका दीजिए दूसरों को भी। नॉइज नहीं करना है, बिल्कुल शांति से। T3 पे हम लोग आ गए। पहला वर्ड है डोर। हमने कहा था याद कैसे होगा, डोर। अब डोर घर का दरवाजा कड़ा होता है कि मुलायम होता है? कड़ा होता है ना, तो डोर का मतलब कठोर, कड़ा, सख्त। तो डोर, 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 डोर। घर का दरवाजा डोर कैसा होता है? कठोर होता है, हार्ड होता है। नेक्स्ट वर्ड है पैरोल। पैरोल बोलना है, सुनो भी आराम से, कल्पना से तुम लोग करो। पैरोल, अच्छे आचरण के आधार पर जेल से छोड़ने को पैरोल कहते हैं। आपने सुना होगा पैरोल पे छोड़ा गया। हाँ, संजय दत्त को देखा होगा, जेल में था तो हमेशा उसको पारो से मिलने के लिए छोड़ा जाता था। पैरोल पारो, पैरोल पारो, तो पारो से मिलने के लिए जेल से छोड़ा गया, मतलब अच्छा आचरण अच्छा था कि जाओ मिलो, है कि नहीं? तो पैरोल, पारो से मिलने के लिए जेल से रिहा करना, आचरण अच्छा था। मैंकी का मतलब गंदा, बदबूदार, अनटाइडी। मैंकी की बात कर लो, मंकी। मंकी ब्रश करता है, अगर खाना जूठा करे तो खाओगे, फिर क्या होगा? गंदा है। तो मैंकी, मंकी कैसा होता है? गंदा होता है। तो मैंकी मतलब गंदा, बदबूदार, अनटाइडी, डर्टी। नेक्स्ट वर्ड है रिवाइटलाइज। रिवाइटलाइज कहते हैं पुनर्जीवन को, नया जीवन को रिवाइटलाइज कहते हैं। आपने रिवाइटल का एड पढ़ा होगा, रिवाइटल खाओ नया जीवन पाओ। रिवाइटलाइज, रिवाइटल खाओ नया जीवन पाओ। अगला वर्ड है लैक्स। लैक्स का मतलब बुद्धिमान, सॉरी लापरवाह, ढीला को लैक्स बोलते हैं। अब लैक्स मतलब लापरवाह, ढीला को लैक्स। लैक्स के बाद को लक्स, जब बोल रहा हूं उस पर फिफा है ना, ढीला है ना। लैक्स मतलब ढीला, लापरवाह। बहुत हंसता है तुम लोग।
लैक्स के बाद तो लक्स। अब लक्स साबुन लगाया, आजकल ऐड भी देखो कौन करता है लक्स का, खुशबूदार। अब लक्स लगाया, पूरे शरीर में खुशबू फैला। अब सोचा लेट के आराम सो जाता हूँ, लापरवाह हो गया, ढीला हो गया। तो लैक्स मतलब लापरवाह। नेक्स्ट वर्ड है सावंत। सावंत इसको पढ़ते हैं सेवेंट हालांकि, तो लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ सावंत। सावंत कहते हैं बुद्धिमान को, इसको लिंक कर लो राखी सावंत। सेवेंट सावंत, सेवेंट सावंत। तो बोलो राखी सावंत कैसी महिला है? बुद्धिमान है, विद्वान है, सबसे अपना संबंध जोड़ लेती है। राम रहीम भी जेल में गया था, तो सावंत का पहला स्टेटमेंट था कि मैं भी गई थी उसके पास। फिर समझ गए कि यहाँ कुछ मामला अलग है, तो बोले कि ना ना मैं कहाँ गई थी। इसे राम रहीम के फंसा था दूसरे केस में, तो उसको लगा कि फेमस हो रहा, तो मैं भी अपना नाम जोड़ देता हूँ। तो नाम जोड़ दी, देखिए कि नहीं ये मामला दूसरा केस है, तो बोले कि ना मैं न गई थी, है कि नहीं। तो सावंत मतलब बुद्धिमान, विद्वान। तो सेवेंट इसको पढ़ते हैं सेवेंट, सेवेंट सावंत। राखी सावंत कैसी महिला है? बुद्धिमान। नेक्स्ट वर्ड है पेंसिव, विचार मग्न। पेन शिव, विचार मग्न, चिंतित, पेन शिव। इसको लिंक कैसे करें? पेन कलम, शिव, शिव मतलब भगवान, तो पेन शिव। पेन से भगवान शिव के बारे में लिख रहे हैं, तो विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, चिंता करनी पड़ेगी। तो पेंसिव मतलब विचार मग्न, थिंकिंग। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेल। फ्रेल का मतलब कमजोर हो जाना। फ्रेल को याद कर लो, फ्री रेल, फ्रेल फ्री रेल। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, फ्री रेल की यात्रा करते हैं, पुलिस कूट देती है, जेल में डाल देती है, भूखा छोड़ देती है, तो बोलो कमजोरी छाएगी ना। तो फ्रेल कमजोर, फ्री रेल की यात्रा करो, क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाओगे, वीक हो जाओगे, फ्रेजाइल हो जाओगे। तो फ्रेल मतलब कमजोर। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत। ट्रैंक्विल क्या तो ट्रेन में कूली, ट्रैंक्विल ट्रेन में कूली। ट्रेन में कूली क्या करती है? आपका सामान लेके शांत करती है आपको, चिंता ना करो। अगर तुम्हारा पूरा बैगन बैगेज जा रहे हो, सामान ढेर सारा है, तो कूली ढूंढते हो कहाँ है, नहीं मिलता, पसीना निकलता, क्या करूंगा, कूली मिल गया, शांति मिल गई। तो ट्रैंक्विल ट्रेन में कूली क्या करता है? काम करता है, शांत करता है। नेक्स्ट वर्ड है बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब झगड़ालू। बेलिकोस को याद करो, बिल्ली ग्लूकोज। हुआ क्या कि लड़का था दुबला पतला, वो लाया ग्लूकोन डी का ऐड देखा ग्लूकोज का, कि ग्लूकोज नहीं कहता कि पीजिए नस नस में शक्ति जाएगा। वो सोचा कि मेरे भी नस नस खुल जाएंगे, शक्ति जाएगा। हड्डी लड़का था, ग्लूकोन डी व्हाइट वाला लाया, व्हाइट ग्लास में उसको घोला, शीशे ग्लास में पूरा व्हाइट व्हाइट, सोचा कि 4 चम्मच पी लेता हूँ, पूरा उसको ढाल के घोला, और उसको लगा दूध जैसा बन गया वो व्हाइट व्हाइट। बिल्ली को लगा कि मिल्क है। अब लड़का गया तो घोल करके आता हूँ तो पीता हूँ, घोला ही था, बिल्ली आके सब चट कर गई। अब बिल्ली के नस नस में गया शक्ति, लगी बिल्ला से लड़ने, तो बेलिकोस बिल्ली ग्लूकोज। तो बिल्ली ग्लूकोज पी के क्या हो गई? झगड़ालू, लड़ाकू। तो बेलिकोस मतलब झगड़ालू, एग्जाम में खूब पूछता है। क्वेरलसम वार लाइक मतलब झगड़ालू, बेलिकोस कहलाता है। ठीक है, चलो जल्दी बोलो मेरे साथ सारे बच्चे मिलकर के, डोर सख्त, डोर 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 कठोर, डोर सख्त, डोर कठोर, पैरोल पैरोल पैरोल, रिहा करना, जेल से छोड़ना, जेल से निकालना, पैरोल अच्छे आचरण पर, जेल से छोड़ना, पैरोल रिहाई करना, माफ करना, पैरोल पैरोल। मैंकी गंदा, मैंकी 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 अनटाइडी, मैंकी डर्टी, मैंकी बहुत गंदा। पेंस रिवाइटलाइज पुनर्जीवन, रिवाइटलाइज रिवाइटलाइज नया जीवन, रिवाइटलाइज पुनर्जीवन, रिवाइटलाइज पुनर्जीवन। लैक्स लैक्स लापरवाह, लैक्स ढीला, सेवेंट विद्वान, सेवेंट बुद्धिमान, पेंसिव चिंतित, पेंसिव विचारमग्न, पेंसिव पेंसिव चिंतित, फ्रेल कमजोर, फ्रेल फ्रेल कमजोर, ट्रैंक्विल शांत, ट्रैंक्विल शांत, बेलिकोस झगड़ालू, बेलिकोस बेलिकोस झगड़ालू। ठीक, अच्छी बात, नीचे पढ़ना है, पढ़ लोगे इसको, बहुत अच्छी बात। अब देखो क्या करना है बच्चे, मैं जो कह रहा हूं ध्यान देना। कल से जितने बच्चे लेट से आते हो कोशिश करना पहले आने का, ठीक है ना।
आज मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन कल से आ जाना पहले, ठीक है। चलिए लाइए, हो सकता है अब मौसम थोड़ा ठीक हो रहा है, ठंडा नहीं है, इसलिए मैं भी थोड़ा सा लेट नहीं होऊंगा, तो कोशिश करिए कि आप भी आ जाइए। 10 दिन बाद इस बैच का टाइम थोड़ा और पहले कर दिया जाएगा, तो आप सारे बच्चे कल 10 बजे आ जाओगे ना, लेट मत करें तो क्लास छूट जाएगा, हो सकता है। चलिए T1 और T2 सबको याद है, तो सारे बच्चे मिलके बोलिए डिस्परेट का मतलब, डिस्परेट, डेस्परेट, बहुत बढ़िया। पगनेसियस, फ्लूक, जिट्री, कॉम्प्लेसेंट, बेडिनास, अपोक्राइफल, हेल। अब अगला क्वेश्चन ऑनलाइन से, वो लड़का जो बैठा वो बोलेगा, चलो बोलो डेलेटेरियस का मतलब, सब मिलके बोलो ऑनलाइन साथ में, डेलेटेरियस, पैग्नेसियस, बोलो लेटर का 2 हिंदी, बहुत बढ़िया। लाइट का 2 हिंदी, लाइट का, रोशनी, हल्का, बहुत बढ़िया। माइन का 2 हिंदी, मेरा और खदान, बहुत सुंदर तैयारी, ठीक है। अभी तक सारे बच्चों को खड़ा नहीं करवाया हूं, ध्यान रखना, ठीक है। अभी आप बढ़िया से एडमिशन ले लो, फिर पूछा जाएगा बढ़िया से कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, डरना नहीं है, सिखाने का गारंटी लिया हूं, सिखा दूंगा। एक लाइन कहा था कि हर बच्चा बना कर लाएगा, और सभी को भी, तो सारे बच्चे कॉपी खोलिए, सारे बच्चे कॉपी खोलिए, और देखो बेटा 2-3 कॉपी खरीदो, कंजूस मत बनो, समझ गया ना। 2-3 तरह का कॉपी खरीदो, एक राइटिंग के लिए खरीद लो, एक डेली ट्रांसलेशन के खरीद लो, एक रफ करने के लिए यहाँ लाने के लिए, एक फेयर करने के लिए, ठीक है। तो कॉपी हर बच्चा 2-3 खरीद लो आराम से, ठीक है ना। चलिए फटाफट सारे बच्चे कॉपी खोल के रखिए फटाफट तेजी से। कहाँ लिखा बनाया ट्रांसलेशन, कहाँ बनाया टास्क, फटाफट। किताब नहीं है, किताब लेना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। कॉपी दिखाओ, कॉपी कहाँ तुम लोगों का, सब नल्ला गिरी, कहा था ना चेक करूंगा, क्या लगा सर चेक नहीं करेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लाओ जी, हट, ये क्या है, क्या लिखा तुम ये सब, ऐसे ऐसे करना। ट्रांसलेशन कहाँ बनाने को, कहाँ ट्रांसलेशन बनाया, ट्रांसलेशन कहाँ है तुम लोगों का। चलो बहुत बढ़िया, ये सब बनाना है, राइटिंग, ट्रांसलेशन। किताब नहीं है तो करता क्या है पढ़ के तुम लोग यहाँ, किताब नहीं है तो कैसे काम, खोल कर रखो फटाफट, सब खोल कर रखो, ला दो फटाफट। कहाँ किताब, किताब, किताब नहीं, किताब, बदमाशी करोगे तुम लोग, कैसे काम चलेगा, जल्दी, इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम है, और है, पलटो फटाफट पलटो। ये क्या बनाया, ये क्या बनाया तुम, उल्टा पुल्टा सिखाता है हमको, और है। लाओ जी सब बच्चे टिक लगाओ फटाफट से। बहुत सुंदर, फड़ाओ मत, आराम से काम करो, घबराओ मत, चलो जी। कहाँ है जल्दी, डेली 2 किताब फटाफट, टाइम कल से तभी तो कराऊंगा, थोड़ा पहले आऊंगा। एडमिशन कौन लिया है, अरे यार कहाँ कहाँ लाया है, लाओ फटाफट, कहाँ है जी। बेगारी मत करो,
कहाँ लिखा है? जल्दी से फटाफट फटाफट, कहाँ है? तो इसे काम करो, इतना शॉर्ट में काम चल गया। हाँ क्या बेटा? नहीं, ये सब कहाँ है? टास्क कहाँ? अब निकाला नहीं तो इडियट लड़का। 1 to 1 से मतलब 1 to दोनों कहा था। जल्दी करो, पलटो लाओ जल्दी। कहाँ? सुनो, पलटो पलटो फटाक से जल्दी से। चलो जी, अब बाद में, चलो अभी टास्क तो क्वेश्चन बाद में। कहाँ तुम्हारा तुम्हारा कहाँ है? कहाँ? चलो कहाँ है? कल से बीमार हो तुम। जल्दी, हो गया चलो। कहाँ लिखी? इतना सा काम चले, बेगारी मत करो लड़की। चलो, इतना क्या है बेगारी करे तुम लोग? ये क्या है? क्या है ये? हाँ, बुक नहीं है तो बुक लो। एडमिशन नहीं लिया अभी? तो एडमिशन नहीं लिया तो कैसे काम चलेगा? कहाँ है जी? चलो देखो, सुनो बच्चे, चलो अभी जाओ पढ़ाई के लिए। वाह, गप न करो बच्चे, गप न करो, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट। बहुत आराम से पढ़ाऊंगा, 10 दिन टाइम ज़्यादा लगे मंजूर है। कल से सारे बच्चे 10 बजे आ जाइयो, मैं भी 10 बजे आ जाऊंगा। टाइम से, टाइम चाहिए मुझे थोड़ा सा, ठीक है? पढ़ाना पड़े 2 घंटा 2 घंटा पढ़ाऊंगा, चिंता करने की बात नहीं। चिंता इस बात की है कि तुम सबको सीखना है। चिंता एक ही बात करना है कि सीखना है। टाइम का चिंता मत करो, टाइम मैं हूँ मेरे पास, आराम से पढ़ाऊंगा, घबराने की बात नहीं है। हर बच्चा को सिखाऊंगा, तेज नहीं, बिल्कुल स्लो पढ़ाऊंगा, आराम से। ये मत सोचो कौन क्या है, टेंशन मत लो, ठीक है? वापिस आ जाओ क्लास में शुरुआत को। लेकिन एवरी डे राइटिंग करो, रोज मैं चेक करूंगा राइटिंग प्लस ट्रांसलेशन डेली प्लस वोकैबुलरी। ये 3 काम तुमने शपथ लिया था, विद्या कसम खाया था, करूंगा सर। और आज 50% बच्चा नहीं किया है। अरे भाई, किताब लेना है, तुम्हारे लिए बनाया हूं। तुम्हारे जिंदगी से बड़ा 200-300 रुपए है जी। कितना मिला था? 250, 300। अरे 300 भी तुमसे जिंदगी से बड़ा है जी। 300 रुपया लो, पढ़ाई करो यार, लो। एक दिन तुम होटल मत खाना खिलाना किसी को, उसूल हो जाएगा पैसा। वापिस आ जाओ, चलो। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कल हमने, गप न करो बेटा, पिन ड्रॉप साइलेंट। सुनो, सुपर बेसिक ट्रांसलेशन अपने पास स्टॉक में है ना? इन सारे बच्चों को 250 में दो। जो दे दिया वो दान पेटी में चला गया। मूवी नहीं देखा है पीके? जब डालती है पर्स भगवान की पेटी में तो क्या होता है? पूरा पैसा निकल जाता है उसका। वापिस आ जा। सुनो, चलो वापिस आ जा, मजाक नहीं, सीरियसली कराओ, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? चलो आ जाओ। हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड टेंस, और टाइम एंड टेंस में बाबू टोपी बाहर कर दूंगा क्लास से। एक तो तुमको अंग्रेजी सीख नहीं रहे हो, और ना तुम उसको सीखने दे रहे हो। गप न करो क्लास में। देखो, हमने पढ़ा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड। समझना आप आराम से। ये V1 V5 क्या है? तो हमने कहा था सिंगुलर है और प्लूरल है, यानी माइनस है प्लस है, माइनस है प्लस है, ठीक? माइनस का मतलब सिंगुलर, प्लस का मतलब प्लूरल। जो बच्चे कल नहीं आए थे उनके लिए हम DSL इंग्लिश पर कल वाला क्लास रात में 9 बजे लाइव किए थे, ठीक? तो रात में 9 बजे लाइव अभी जस्ट होगा अभी वो वीडियो, तो उसको आप कल वाला देख लीजिएगा। कल वाला रिपीट में नहीं कर रहा हूँ, ठीक? कल हमने कहा था कि सब्जेक्ट प्लस, याद करिए, नो, याद आ रहा है जी? और इसको कहा था नोज प्लस प्लस। कल लिख लिया सारे बच्चों ने? सब्जेक्ट प्लस, बोलो मत, शांत रहो, कहूंगा तब बोलना है। V1 प्लस, यहां तक सारे बच्चों का क्लास हो गया था, यहां तक क्लास सबका हो गया था, कोई आपत्ति यहां तक नहीं है। जो बच्चे फर्स्ट डे आए इसको लिख लीजिए, ठीक है? यहां तक क्लास कल हुआ था, यहीं पे छोड़ दिया था, एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया था। आज सिर्फ स्ट्रक्चर पे खेलेंगे, कल बुलवाया था, बुलवाऊंगा आज भी, लेकिन थोड़ा सा आगे चलेंगे, यहां से आगे।
बेसिक क्लास चल रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक ट्रांसलेशन, बेसिक क्लास। अभी एडवांस कोई काम नहीं ले रहा हूं, बिल्कुल बेसिक वाला काम, और आज बेसिक समाप्त करूंगा। उतार लिया यहां तक? बहुत सुंदर, आगे बढ़ते हैं तेजी से। ये था पॉजिटिव। ये सारे कैसे बच्चे हैं? पॉजिटिव का मतलब जिसमें नॉट नहीं लगा हो, जैसे आई गो, पॉजिटिव हो गया, अच्छी बात। अब एक सेंटेंस को 6 तरीके से बोलना आज सीखेंगे हम लोग। जैसे हिंदी बोलते हो, मैं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, क्या मैं खाता हूं, क्या मैं नहीं खाता हूं, मैं क्यों खाता हूं, मैं क्यों नहीं खाता हूं। 6 हुआ ना? इस 6 का अगर अंग्रेजी बनाना हमको आ जाता है तो हम हर तरह के सेंटेंस को बोल सकते हैं। जैसे मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है, अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है, क्या मुझे अंग्रेजी पढ़ना आता है, क्या मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, मुझे अंग्रेजी पढ़ना कब आएगा, हो जाएगा कि, है ना, क्यों नहीं आता है ना। इस तरह से बोल सकते हैं उसको ना। मैं सीखना चाहता हूं, सीखना नहीं चाहता हूं, क्या सीखना चाहता हूं, क्या नहीं, कब, कब नहीं, है ना। इस तरह से एक सेंटेंस को हर तरह से आपको 6 तरीके से बोलना है। क्लियर? और वो क्लास आज का होगा। क्लियर? तो पहला पॉजिटिव ये हो गया। अब जानते हैं नेगेटिव, इसका फर्क बताइए। अब होता क्या है, फंक्शन क्या दोनों को से। नॉट जो है ना, ए नोट टी नॉट और नो में अंतर क्या है पहले ये जान लो। होता क्या है कि हम लगाते हैं लेकिन पता नहीं चलता क्या है। तो ये जो नॉट है बेटा, नॉट, इसको हम कहते हैं एडवर्ब, ठीक। और ये जो नो है ना, ये नो है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हमेशा नाउन को क्वालिफाई करता है। कहां करता है? नाउन को। इसलिए बोलते हैं नो बॉय, और नो का हिंदी होता है कोई नहीं, कोई नहीं। जैसे बोला नो कार, तो कार नहीं है, तो नो का हिंदी 2 होता है, एक तो कोई नहीं और एक नहीं। तो नो जो है वो एडजेक्टिव है, तो हमेशा किसके पहले आएगा? नाउन के पहले। से गुड कहां आता है? गुड बॉय, उस से नो बॉय, नो बॉय एंड नो गर्ल, कोई लड़का लड़की नहीं, नो कार नो पेन, ठीक है। तो ये आएगा नाउन से पहले, ठीक है। तो नो प्लस नाउन, नो प्लस नाउन। और चूंकि ये एडवर्ब है तो हमेशा वर्ब को क्वालिफाई करेगा। किसको? वर्ब को। तो नॉट कभी अकेले, हमेशा वर्ब के। कोई आपत्ति? अच्छी बात। जब भी हम किसी को नेगेटिव बनाते हैं तो नॉट का प्रयोग इसलिए करते हैं, ध्यान से लिख लिया सबने। ये क्या है? एडवर्ब। तो एडवर्ब का मतलब होगा नॉट प्लस वर्ब, या वर्ब प्लस नॉट, आगे पीछे कहीं हो सकता है। तो वर्ब प्लस नॉट या नॉट प्लस वर्ब, नो प्लस नाउन, नो प्लस नाउन। खैर वापिस आइए, कहना क्या चाहते, जब हम किसी को नेगेटिव बनाते हैं तो नॉट एक ऐसा वर्ड है जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, अकेले कभी। जब भी आएगा तो वर्ब के। तो अब हम बनाना चाह रहे हैं नेगेटिव। हम करें कि मैं जाता हूं, पॉजिटिव हो गया आई गो, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं। एक सेंटेंस है, ध्यान देना पड़ता हर बच्चे के लिए बिल्कुल। मैं नहीं जाता हूं, समझना। एक बच्चा बोल दिया आई एम नॉट गो, एक बोल दिया आई नॉट गो, ठीक। अब हुआ क्या, लड़का सुहा के सर एम बोल दिए, नॉट बोल दिए। तो आपको यह जानना होगा इज ए मार का प्रयोग कहां करते हैं। इसके लिए पढ़ाऊंगा रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। तो धैर्य रखना, पेशेंस रखना, सब पढ़ाऊंगा, ठीक। तो यह भी गलत हो गया क्योंकि इसका ज्ञान नहीं था। तो अज्ञानी में हमने ऐसा बोल दिया, बच्चे बोल देते हैं आई नॉट गो। अभी जस्ट कहा था कि नॉट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है और गो है मेन वर्ब। तो यह भी गलत हो गया, यह भी गलत और यह भी गलत। तो आखिर मैं नहीं जाता हूं बनेगा कैसे? लिखते रहो, काटते रहो न लो। क्योंकि होता है तुम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता, कोई पूछ देगा और दांत खिसोड़ देगा तुम लोग, समझा। तो मैं चाहता हूं कि मेरे यहां क्लास ले रहो, कोई भी पूछे विद्वान आदमी भी ना, तो उसको तुम ऐसे बोलो कि तुमको ऊपर नीचे देखे और फिर बाद में कहे पैर कहां है साहब आपका। समझ पा रहे हो ना? ऐसी क्वालिटी पैदा करो अपने अंदर, हर चीज का ज्ञान हो, छोटा से छोटा बात, ठीक। तो यह भी गलत है, यह भी गलत है। अब गलती है तो सही क्या होगा, वापिस आते हैं। तो पहले स्ट्रक्चर करते हैं नेगेटिव का, कि सब्जेक्ट के साथ। अब होता क्या है कि देखो डू और डज, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब।
डू मतलब करना नहीं, मीनिंगलेस। हेल्पिंग वर्ब, कोई व्यक्ति पूछ ले तुमसे कि मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में क्या अंतर है, तो बोलना जो मीनिंगफुल होता है उसे मेन वर्ब कहते हैं, और जो मीनिंगलेस होता है उसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, जो सेंटेंस जिसके बिना स्टार्ट ही ना हो, जो हर सेंटेंस में आता हो उसे मेन वर्ब कहते हैं, और हेल्पिंग वर्ब जरूरत पड़ने पर आता है, क्योंकि नौकर तब चाहिए जब जरूरत पड़ेगा। ठीक, तो इसके बाद अब जरूरत पड़ेगा नेगेटिव का, तो डू डज प्लस प्लस, अब ध्यान देना V5 सिर्फ एक ही सेंटेंस में आता है पॉजिटिव में, बाकी सब में V1 लिखवा दिया था ना, तो V5 सिर्फ पॉजिटिव में और नेगेटिव बनाया तो क्या हो जाएगा V1 अदर वर्ड। चूंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है माइनस, तो यहाँ पे लगेगा माइनस, सब्जेक्ट प्लस तो प्लस। अब दो भर बट गया, दो बंटवारे बट गया। अगर तुम्हारे पास सब्जेक्ट माइनस है तो क्या लगाओगे, और प्लस में क्या लगाओगे, माइनस का हिंदी की, प्लस का हिंदी। अच्छी बात, राम के साथ डू, सीता के साथ, यू के साथ, राम एंड श्याम के साथ डू। राम एक, श्याम एक, हो गया प्लस, तो लग जाएगा डू। तो डू डज कहां लगेगा, समझ में आया सबको? सुंदर, समझ डू कहां लगेगा, बोलो खड़ा होकर। प्रिया के साथ क्या लगेगा, क्यों? क्योंकि प्रिया एक है, एक मतलब सिंगुलर है, तो क्या लगेगा माइनस। क्यों किया, माइनस में एक लाइन है, कोई भी एक लाइन है तो क्या होगा, बैठ जा, तू खड़ा हो जा, तुम खड़ा हो जा, तुम लड़की, हाँ क्या नाम तुम्हारा? नाच, क्या? अच्छा कोई बात नहीं, नाचिस, नाचिस ना, कोई बात नहीं, जो नाम रहे, बहुत सुंदर तैयारी। तो ना, अब बताओ कि नाचिस में क्या लगाऊं, डू की डज? तुम सिखाए नहीं दो किसी को यार, तुम लोग बोल करके सब, हम चाहते हैं हर बच्चा सीखे, और तुम लोग बोले थे किसको हो? क्यों? नाची जान रुचिस में क्या लगेगा? हाँ, क्यों? दो हो गया, कितना हो गया? दो। बिल्कुल हिंदी में समझो, प्लूरल हटा दो, नाचीज एक, रुचि एक, कितना हो गई? दो में क्या लगेगा? डू। प्लस का मतलब एक लाइन एक लाइन, एक लाइन एक लाइन, दो मिल गया ना, दो मतलब डू, एक मतलब डज। ठीक, माइनस में एक तो बोलेंगे सिंगुलर, टेक्निकल भाषा, समझा सबको? बैठो, किसी को आपत्ति है? तो डू डज, अब नॉट, V1 प्लस अदर वर्ड, ये अब हो गया नेगेटिव। अब जितना बोलना बोल नेगेटिव, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, वो नहीं आते, वो नहीं जाते, वो खाते, वो खाते, कुछ बोलना है बोल देंगे, अच्छी बात। इसको क्या है, एडवांस तरीका। तो सब्जेक्ट प्लस इस नॉट को शिफ्ट कर दूं, तो डू में तो ऐसे कर सकते हैं, इसको पढ़ेंगे डोंट, यहीं पे शिफ्ट कर दूं, पढ़ेंगे डजंट, V1 प्लस। किसी को आपत्ति? लिखते रहो फटाफट तेजी साथ, नेगेटिव है ये, लिखते रहो, बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है। जरूरत पड़े मैं बुलवाऊंगा, अभी सिर्फ सीखो कोर्स से। बच्चे ऑनलाइन, ये क्लास सिर्फ ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए है। उतार लिया इसको, चलो उतार लिया इसको। टेक्निकल प्रॉब्लम, बात आ जाइए इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव याद करिए, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव हमेशा प्रश्न पूछते हैं क्या से, बोलो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाया था? क्या तुम आते हो, क्या वह जाता, क्या तुम खाते हो, बोलते हैं ना, तो हमेशा क्या, ऑलवेज क्या। और क्या होता है शॉर्ट प्रश्न, क्या तुम खाओगे? ना यार। क्या तुम पढ़ोगे? ना, उम्र बीत गई। क्या तुम वहां जाओगे? ना। तो क्या मतलब हाँ या ना, तो इसका अंग्रेजी होता है डू या डज, डू या। अगर तुम्हारा डू डज के बाद सब्जेक्ट माइनस है तो डज, अगर प्लस है तो डू, ऑलवेज माइंड। मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूं, डू डज में समस्या है, कहां डू लगाएं कहां डज लगाएं, वो समस्या है।
तो अगर सब्जेक्ट माइनस तो प्लस, तो माइनस मतलब प्लस, मतलब कोई आपत्ति, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और V1 पता ही है तुम्हारा प्लस साइन है, लेकिन इससे टेंशन अब नहीं है, V1 आएगा ही आएगा। हो गया इंट्रोगेटिव, उतार लिया यहां तक? सारे बच्चे साथ साथ लिख रहे हो ना? अच्छा, ये हो गया क्या, यहीं पे कर दें, ये हो गया स्ट्रक्चर नंबर 3, हो गया ना जी? इसी को कर दें स्ट्रक्चर नंबर 4, और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कर दें। अगला है 4 नंबर, यहां हो जाएगा क्या नहीं, क्या, तो यहां करना पड़ेगा हमें नहीं, डोंट या डजंट। स्ट्रक्चर नंबर 4, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऑनलाइन बच्चे से मैं इसलिए खुश रहता हूं, बहुत अच्छा लिखते हो तुम, ठीक है, पढ़ो पढ़ो। अब यहाँ देखो, छोड़ो उसको, लिखने दो, लिख रहा है बढ़िया, अच्छी बात लिख रहा है। बोल रहा है कि ऑनलाइन पर ही आपका ध्यान हमेशा रहता है सर, बहुत सुंदर, ठीक है। उतार लिया यहां तक, मामला साफ है। अच्छा, क्या नहीं, क्या के साथ नहीं, हो गया। आगे बढ़ते, हर बच्चा सीख रहा है तुम ना? हाँ सेव है। डोंट हो गया प्लस, डजंट हो गया माइनस। प्लस माइनस पूरा टेंस में काम करेगा, पूरा वॉइस, पूरा जिंदगी भर काम आएगा प्लस माइनस, ध्यान दे बात को। जब तक इंग्लिश रहेगा प्लस माइनस रहेगा। चलिए आगे, अगला पॉइंट नंबर 5। गप नहीं हो रहा, गप हो रहा है जी, गप हो रहा है कहीं कहीं। इंट्रोगेटिव विथ WH फैमिली। WH क्या होता है सर, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। WH मतलब व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, प्लस। अब जो तुम्हारा क्या वाला था ना, कौन है, हेलो, तो यहां हो गया व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ। सावधानी, जितना पढ़ाऊं उतना ही सीखना है। जब तुमने अपने आप को मेरे हवाले किया है ना, तो मेरे ऊपर छोड़ दो क्या पढ़ाता हूं, ब्लाइंड फेथ करो। ऐसा आंख दूंगा जो जिंदगी भर दिखेगा। क्या कहा था, जितना पढ़ाऊं उतना ही सीखो, एक्स्ट्रा वर्ड भी नहीं सीखना है, पढ़ाऊंगा सब, लेकिन सिर्फ 5 ही वर्ड दिखा हमने ना, तो 5 ही सीखना है। ये 5 ही होता है फिलहाल के लिए। व्हाट का हिंदी, व्हेन मतलब, व्हाई मतलब, वेयर मतलब, हाउ मतलब। अब 1 मिनट रुकेंगे, देखो यहां पे हाउ, कैसे, कैसे का मतलब मेथड, कैसे मतलब मेथड, इसमें तुम लंबा खींच सकते हो पूरा। इसको बोलते हैं WS फॉर्मूला। WS का मतलब होता है कि जब कोई चीज आप बोलो, अंग्रेजी सीखना चाहते हो, तो इस WS को, इसको हमेशा बोलते हैं WH, मतलब WS फॉर्मूला, ये WH के 5 वर्ड को। इससे तुम जितना एक्सप्लेन करना चाहो इंग्लिश में करो। जैसे मैं पूछूं कि हाउ डू यू कम हेयर, तुम यहां कैसे आए हो, तो मैं बोल देना सर ऑटो पकड़ के आ गए हैं। कैसे का मतलब सोर्स क्या, मेथड क्या है, मैगजीन में देखा, कोई दोस्त पढ़ता है तुम्हारा, यूट्यूब में देखा, पूरा एक्सप्लेन करो कि व्हेन आई वाज एट होम आई मेट अ पर्सन, आई मेट अ स्टूडेंट, आई मेट माय फ्रेंड, बस में हो ना, तो आई शॉ योर यूट्यूब चैनल, तो कुछ भी तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये हो गया हाउ, मतलब कैसे, मेथड जानना चाहता है। दूसरा है वेयर, ये प्लेस को रेफर करता है, कहां, तुम कहां रहते हो, मतलब प्लेस जानना चाहता है। तुम कहां पढ़ते हो, प्लेस बताओ, DSL, बस समझ पा रहे हो ना, तो क्या बताता है, प्लेस। वाई मतलब क्यों, रीजन, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ना चाहते हो, तो रीजन दीजिए, और रीजन तुम 50 लाइन को भी दे सकते हो,
कोई रीजन चाहे तो एक लाइन दे सकता है और कोई चाहे 50 लाइन का, कि भाई हम लाइफ में ना बचपन में थे तो बहुत हमको इंसल्ट हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, इसलिए मेरा जिद पकड़ लिया कि इंग्लिश सीखना ही सीखना है। हो गया, रीजन हो गया। वेन, कब, एक टाइम को शो करता है। तुम कब पढ़ेगा, अरे पढ़ूंगा ना, किस दिन से पढ़ेगा, कब पढ़ेगा, है ना। तो किस दिन बोलेंगे तो सिंस मेन हो जाएगा, उसे पढ़ाऊंगा आगे। व्हाट मतलब क्या, इस सब के लिए आ जाता है, लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो। ठीक, इसके बाद पता है क्या करना है, स्ट्रक्चर। जो भी क्या वाला था ना, क्या वाला, उसको पूरा स्ट्रक्चर चाप दो। जैसे पहले बोलो क्या था, डू डज था ना, डू प्लस 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 प्लस, तो डू माइनस माइनस प्लस, इस बैच को सबसे बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूं मैं। बंद करवा दूं, चला दो, 5 चले चले, उतार लिया यहां तक, किसी बालक को कष्ट है, हाँ चले आगे। तो ये होगा, इसके अनुसार हिंदी निकलेगा। ठीक, अच्छी बात। अब नंबर 6 स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नंबर 6, स्ट्रक्चर नंबर 6। 6 क्या कहता है, इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यूएच फैमिली, 6 नंबर, प्लस नेगेटिव, प्लस नेगेटिव। स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। यहां पे करेंगे डोंट या डजंट, बोलो कोई आपत्ति है, सब कुछ सेम। बस हमने प्लस माइनस क्या किया, डोंट डजंट किया। सबसे लास्ट में लगाएंगे। क्या बाबू, नॉट सैड, अच्छा अच्छा, नॉट चाहते हो इसके बाद लगाना, हाँ हाँ लगा सकते हो, लेकिन ये बताओ कि परंपरावादी बनना चाहते हो या एडवांस बनना चाहते हो, तो इसको फॉलो करो फिर। तो पहले वाला सब भुला दी, नहीं भुला दिया, पहले पढ़ा था ताते ती, अभी ताती कहीं नाम लिया हूं, बोलो नहीं ना लिया नाम, लेकिन बन रहा है नहीं बन रहा, बेटा फैन बंद कर दो, पहला पहला, हाँ हाँ बस हो गया, छोड़ दो छोड़ दो, हो गया। उतार लिया तक, बोलो 6 हुआ, किसु का पत्ती, अच्छी बात। 6 स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं चाहता हूं कि 6 पहले आपको घर के लिए टास्क दे दूं, फिर आपको बुलवाऊं, हो गया यहां तक, चलिए बहुत अच्छी बात। अब टास्क लिखिए, किताब लिखो, हिंदी में बोलो, लिखो सेंटेंस, हाँ जी, बेसिक ट्रांसलेशन किताब से, तो हाँ जाओ जाओ लिखो। भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं, भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं, क्या आपके दोस्त सब अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हैं, क्या आपके दोस्त सब अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हैं, सब लिखो। दूसरा है, क्या आपके दोस्त सब अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हैं, क्या आपके दोस्त सब अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हैं। नेक्स्ट, तुम्हारी पत्नी खाना बनाना क्यों नहीं जानती है, तुम्हारी पत्नी खाना बनाना क्यों नहीं जानती है, तुम्हारी पत्नी खाना बनाना क्यों नहीं जानती है, तुम्हारी पत्नी खाना बनाना क्यों नहीं जानती है। नेक्स्ट, वह झूठ बोलना पसंद नहीं करता है, वह झूठ बोलना पसंद नहीं करता है,
वह तुम्हारे पास रोज क्यों आता है? वह तुम्हारे पास रोज क्यों आता है? वह तुम्हारे पास रोज क्यों आता है? मैं हमेशा उसकी तारीफ करता हूं। मैं हमेशा उसकी तारीफ करता हूं। नेक्स्ट, उसकी पत्नी उसको मारती रहती है। उसकी पत्नी उसको मारते रहती है। उसकी पत्नी उसको मारते रहती है। आनंद आ रहा है क्या? लिखो आराम से। उसकी पत्नी उसको मारती रहती है। हमेशा जोड़ दो। उसकी पत्नी उसको हमेशा मारती रहती है। जब मन है हमेशा मारने का, मारो, लिखो। उसकी पत्नी उसको हमेशा मारती रहती है। कितने? 10 हो गए। 8वां लिखो। मैं उसको नहीं जानता हूं। मैं उसको नहीं जानता हूं। 9 नंबर। मैं रोज सवेरे 6 बजे मैं रोज सवेरे 6 बजे मैं रोज सवेरे 6 बजे कैसे उठ जाता हूं पता नहीं। मैं रोज सवेरे 6 बजे कैसे उठ जाता हूं पता नहीं। मैं रोज सवेरे 6 बजे कैसे उठ जाता हूं पता नहीं। 10वां लिखो। 10 हो गया। 10वां लिखो। हाँ, और तुम लिखो 10, लास्ट लिखो 10। तुम प्रतिदिन उसको कहां ले जाते हो? तुम प्रतिदिन उसको कहां ले जाते हो? ठीक, चलिए सारे बच्चे खड़े हो जाइए। सारे बच्चे खड़े हो जाइए फिर जल्दी से। सुपर बेसिक किताब दो। सुपर बेसिक किताब। सब बच्चे किताब लेके फटाफट जल्दी जाइए। चलिए चलिए फटाफट। अरे सुपर बेसिक दो ना, इसमें कहाँ टेंशन। सुपर बेसिक, यस। चलो मिल गया। जल्दी से मेरे साथ सारे बच्चे बोलेंगे मिल करके। जोर से बोलो। हो गया, रखो। अब सुनो गौर, सारे बच्चे मिलकर के एक सेंटेंस का 6 बोलेंगे हम लोग। पहले सिंपल बोलेंगे। सिंपल मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब बोलेंगे। फिर अगले बार बोलेंगे सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, पहले यहां से फटाफट मेरे साथ बोलना है। आई गो, आई डोंट गो। हाथ हिलाना है सबको, ऐसे करना है, तभी तो सीखेगा। हट खाओ, शर्म ला छोड़ो। आई गो, आई गो, आई डोंट गो, डू आई गो, डोंट आई गो, वाई डू आई गो, वाई डोंट आई गो, यू गो, यू डोंट गो, डू यू गो, डोंट यू गो, वाई डू यू गो, वाई डोंट यू गो, शी गोज, शी गोज, शी डजंट गो, डज शी गो, डजंट शी गो, वाई डज शी गो, वाई डजंट शी गो, ही गोज, ही डजंट गो, डज ही गो, डजंट ही गो, वाई डज ही गो, वाई डजंट ही गो। ठीक, ऐसे ही अगला वर्ड ले रहा हूं, लाफ। ठीक, आपको सारे बच्चों में इशारा करूंगा, बोलूंगा नहीं। आप सबको बोलना है, जब तक ऐसे इशारा रहे आई से बोलते रहना है। 6 बार बोलना है, याद है ना? चलो, आई लाफ, आई डोंट लाफ, मैं क्या कहा था? 6 बार। जैसे आई लाइफ, आई डोंट लाइफ, डू आई लाइफ, डोंट आई लाइफ, वाई डू आई लाइफ, वाई डोंट आई लाइफ, ऐसे बोलना है। ठीक है, चलो फिर से। आई लाफ, बहुत सारे बच्चों का मुंह नहीं चल रहा है। इसका मतलब है क्यों निकल नहीं पा रहा है। 6 याद नहीं होगा। चलो कोई बात, मेरे साथ बोलो। आई लाफ, आई डोंट लाफ, डू आई लाफ, डोंट आई लाफ, वाई डू आई लाफ, वाई डोंट आई लाफ, यू लाफ, यू डोंट लाफ, डू यू लाफ, डोंट यू लाफ, वाई डू यू लाफ, वाई डोंट यू लाफ, शी लाफ्स,
She doesn't laugh. Does he laugh? Why does he laugh? Why doesn't he laugh? He laughs. He doesn't laugh. Does he laugh? Doesn't he laugh? Why does he laugh? Why doesn't he laugh? We laugh. We laugh. We don't laugh. We don't laugh. We don't laugh. Do we laugh? Don't we laugh? Why do we laugh? Why don't we laugh? They laugh. They don't laugh. Do they laugh? Don't they laugh? Why do they laugh? Why don't they laugh? हो गया? बैठिए. मैं चाहता हूं ये सब ऑटोमेटिक हो. कैसा हो? मतलब यहां से ना निकले, यहां से डायरेक्ट, सोचना ना पड़े. डीएसएल में पढ़ रहे हो, सोचना पड़ जाए तो पढ़ने का फायदा नहीं. ऑटोमेटिक बना दो मशीन. समझ रहे हो ना? बचपन में सीखा था साइकिल तो कस के पकड़ा था. 10 दिन बाद आराम आराम से जाइए जाइए जाइए. 1 महीने बाद सड़क पर, 6 महीने बाद एक हाथ में फोन और एक हाथ से हैंडल. 2-3 साल बाद साइकिल चल रहा है, बतिया भी रहे हैं, दाएं भी देख रहे हैं, बाएं भी देख रहे हैं, दोनों हाथ छोड़ के. समझ पा रहे हो ना? तो वो क्या हो गया? ऑटोमेटेड हो गया. पहले बार में प्लानिंग था, फिर प्लानिंग खत्म हो गया. यानी जुबान ऐसा बनाऊंगा कि ऑटोमेटिक निकलेगा. अब ये मत सोचना कि बैच स्पोकन का है, यह मत सोचना बैच राइटिंग का है. मेरा मानना है 90% स्पीकिंग यही सिखाऊंगा. क्योंकि स्पीकिंग आने से व्यक्ति के अंदर सीना चौड़ा होता है, कॉन्फिडेंस आता है. राइटिंग करने से कॉन्फिडेंस आता है. तो राइटिंग और स्पीकिंग एग्जाम ऐसे तुम्हारे लिए पानी बना दूंगा, यूपीएससी हलवा बना दूंगा. ठीक? तो यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो, एग्जाम का टेंशन छोड़ दो. नंबर कम आते हैं, ज्यादा आएंगे. एग्जाम का टेस्ट करवा रहा हूं क्लास डेली, प्रैक्टिस अलग से दूंगा, टेस्ट अलग से दूंगा. तुम सबसे बेहतरीन कोचिंग में हो, चाहे तुम एसएससी को, चाहे एमटीएस को, चाहे एयरफोर्स को, चाहे यूपीएससी को. तुम फाउंडेशन कोर्स कर रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन जबरदस्त पढ़ाऊंगा, पीक्यूआर क्लोज बेहतरीन कराऊंगा. तो डरने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं, और भागना मत क्लास से. मतलब कोई क्लास गैप मत करना. बस समझ गया? चुपचाप जाकर एडमिशन लो, किताब लो और पढ़ना शुरू करो. ठीक ना? तभी इंग्लिश आएगा. नहीं तो भागते रहोगे, इंग्लिश में भगाता रहेगा. ये अंतिम कोचिंग होना चाहिए तुम्हारा, इसके बाद कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर. कल बना के लाना पूरा टास्क. गॉड ब्लेस यू. अभी क्लास थोड़ा सा ढीले चल रहा है, घबराना मत. कल से 10 बजे सारे बच्चे आ जाना. ठीक है ना? चलो गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. सर आपने ये बताया था आई नो वेयर शी लिव्स, हाँ, इसमें से डस ही गायब कर दिया. उसमें से इसलिए गायब कर दिया कि वहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं चाहिए था, वहाँ चाहिए प्योर सब्जेक्ट. कंजंक्शन है, सब कुछ पढ़ाऊंगा ना धीरे धीरे. नमस्ते नमस्ते. गुड. ऑफिस से पता करो, मुझे नहीं पता है. प्रिपेयर भी होगा, मिक्स सब दोनों सही है. गॉड ब्लेस. गॉड ब्लेस. गॉड ब्लेस बेटा. खुश रहो. गॉड ब्लेस. आ रहा है ना? आ जाएगा. और भी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर. यही तो कमाल है. हाँ? कौन? कौन ही बोल पाता है? तो मेरे साथ बोलना है. तो बोलना क्या है तुमको? अब बोला आई गो, बोलो आई गो. तो नहीं बोलना आ रहा है? थेरेपी करना पड़ेगा ना. जो मैं बोलूं वही बोलो. मतलब जो मैं कहता हूं वही कहो. जो कहता हूं लिख के दिखाओ. लिख रहे हो ना तुम? पहले से आज में फर्क है, बस. ठीक है? देखो क्या होता है, दवा खाते हैं तो पहला दिन खाया, थोड़ा सा फायदा हुआ, तो धीरे धीरे फायदा होगा. कहाँ कि क्या है जी? राइटिंग. राइटिंग जैसा लिखो ना बढ़िया से. और ट्रांसलेशन कहाँ है तुम्हारा? चेक हो गया ना? और पूरा लिखो पूरा. हाँ वो क्या है? पैट्रियार्कल. पैट्रियार्कल सोसाइटी. पैट्रियार्कल इसलिए कि डज आ गया V5. डज V5 आ गया.
याद कर लिया ना? गुड, बहुत सुंदर। ये सब वर्ड जो गलती हो रहा है उसको, बहुत अच्छा, बहुत, हाँ।